So we'll go ahead with next question. Basically, questions from next topic, pressure and energy. तो सबसे पहले there are some questions which are purely based on theory. तो आपको याद होना चाहिए प्रेशर का इक्वेशन डिराइव कैसे किया था. डू यू रिमेंबर हाउ वी हैव डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस? भूल गए? एक क्यूबिकल कंटेनर लिया था, उसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल वाज स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाज कैपिटल N, right? So density was nm by volume, mass upon volume. And then हमने स्टार्ट किया था विथ ओनली वन मॉलिक्यूल, क्योंकि इट इज अ रैंडम मोशन एंड इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, अगर आपको याद होगा, इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन हर एक मॉलिक्यूल के लिए सेम इक्वेशन बनता है और हर एक डायरेक्शन में सेम इक्वेशन बनता है. तो यू स्टार्ट विथ वन मॉलिक्यूल एंड देन हमने एक वॉल लिया था, इफ यू रिमेंबर, पी क्यू आर एस, एंड बिकॉज पी क्यू आर एस वॉल वॉज इन वाई जेड प्लेन, तो हमने कंसिडर किया था ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. एंड टू फाइंड आउट प्रेशर ऑन दैट वॉल पी क्यू आर एस, इफ यू रिमेंबर, पहले फाइंड करते हो फोर्स, और फोर्स आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी, राइट? तो हमने ऐसा इमेजिन किया था कि एक मॉलिक्यूल है, उसका इनिशियल मोमेंटम है mu1, इट गोज कोलाइड्स विद द वॉल्स एंड कम बैक्स, and the final momentum is minus mu1. So change in momentum is final momentum minus initial momentum. So minus mu1 that is minus 2 times of mu1. अभी याद रखना, जो इक्वेशन तुमने डिराइव किया था उसमें पार्टिकल जाता है, कोलाइड होके वापस आता है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? -2 mu1. हाउ मच? -2 mu1. अब अगर वो याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. 1 mole of an ideal gas is contained in a cubical volume V. तो एक cubical volume है, some name A, B, C, D ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है, at 300 Kelvin. One face of the cube EFGH, EFGH, this is one face of the cube, is made up of a material which totally absorbs any gas molecule incident on it. तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो कोलाइड होके वापस नहीं जाएगा, इट विल जस्ट बी एब्जॉर्ब. तो एट एनी इंस्टेंट द प्रेशर ऑन EFGH would be 0. The pressure on all the faces will be equal. The pressure on EFGH would be double the pressure on ABCD. The pressure of EFGH would be half that on ABCD. क्या रहेगा? ऑप्शन डी, वाई. यस, क्योंकि द मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब, मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब मतलब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम इज 0 एंड चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल. तो इस केस में अगर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? -mu1. वैसे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वाज चेंज इन मोमेंटम? -2 mu1. तो उस केस में जो भी प्रेशर होगा, वो प्रेशर आ रहा है फोर्स की वजह से, फोर्स हो रहा है चेंज इन मोमेंटम इज 2 टाइम्स, यहाँ पे इट इज 1 टाइम, मतलब इट इज हाफ. तो ऑप्शन नंबर डी, द प्रेशर ऑफ EFGH वुड बी हाफ दैट ऑफ ABCD. तो दैट इज वाई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. तो पता होना चाहिए, अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम में 2 वाला फैक्टर नहीं आएगा, 1 आएगा. 1 इज हाफ ऑफ 2, तो हाफ प्रेशर. अगला क्वेश्चन, ये भी इट इज अगेन थ्योरेटिकल बेस्ड. अ क्यूबिकल वेसल विथ स्पेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सेम ही चीज है. लोग, यू हैव अ क्यूबिकल वेसल विथ हॉरिजॉन्टल फेस एंड वर्टिकल फेस, contains an ideal gas at NTP. The vessel is being carried by a rocket which is moving with a speed of 500 मीटर पर सेकेंड. तो वो जो क्यूबिकल वेसल था, ये जो क्यूबिकल वेसल है, ये जिसमें गैस है, इट इज इनसाइड अ रॉकेट एंड रॉकेट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड. ओके, और ये रॉकेट का स्पीड है ना 500 मीटर पर सेकेंड, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में है? वर्टिकल डायरेक्शन में. रॉकेट इज गोइंग अप, मतलब ये पूरा का पूरा कंटेनर जो रॉकेट के अंदर था, इट इज आल्सो गोइंग अप. गुड. द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल as observed by us on the ground remains the same.
because 500 meter per second is very much smaller than Vrms of the gas, remains the same because motion of the vessel as a whole does not affect the relative motion of the gas molecules and the walls, will increase by a factor equal to Vrms square plus 500 square upon Vrms square, where Vrms was the original mean square velocity, will be different on the top wall and bottom wall of the vessel. क्वेश्चन समझ में आया? एक कंटेनर है क्यूबिकल, उसमें गैस है, देयर सम प्रेशर। अब ऐसा है कि इस कंटेनर को रॉकेट में रख दिया, रॉकेट इज मूविंग अप विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो प्रेशर ऑफ द गैस एज मेजर्ड बाय अस हु आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर सेम रहेगा क्या? दो केसेस है सेम के, विल इट बी सेम? Will it be same? Of course, it will be same. It will be same. Why it will be same? Because motion of the vessel as a whole does not affect the relative motion of the gas molecule. वेसल का स्पीड कुछ भी हो, उसके अंदर का जो गैस है, जब तक तुम अंदर के गैस को एनर्जी नहीं देते, यहाँ पे तुमने कंटेनर रख दिया रॉकेट के अंदर, रॉकेट मूव हो रहा है तो कौन मूव हो रहा है? कंटेनर। तो एनर्जी किसको मिला? कंटेनर को। काइनेटिक एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द कंटेनर एंड नॉट टू द गैस। जब गैस को एक्स्ट्रा एनर्जी मिला नहीं, मतलब एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिला नहीं, तो फिर यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा क्या? नो। So it remains same. It remains same because the motion of the vessel as a whole does not affect the relative motion of the gas molecules. तो ऑप्शन बी है इसका भी, नन, सिंपल। ओके, 1 mole of H2, डायटोमिक गैस है H2, डायटोमिक, याद रखना डायटोमिक, is contained in a box of volume 1 meter cube at temperature of 300 Kelvin. The gas is heated to a temperature of 3000 Kelvin. You should know 3000 Kelvin पे हाइड्रोजन एटम्स ये अलग हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बिकम्स एटॉमिक हाइड्रोजन। 3000 Kelvin इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, एंड एट दिस हाई टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम थे, दे विल स्प्लिट, दे बिकम सेपरेट। सेपरेट होना मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो जाना, नंबर ऑफ मोल्स डबल होना। इफ आई हैव 1 mole of H2, इट बिकम्स 2 mole of हाइड्रोजन एटम। तो आगे बोला है, एंड द गैस गेट्स कन्वर्टेड टू अ गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल डबल हो जाएंगे। द फाइनल प्रेशर वुड बी, कंसीडरिंग ऑल द गैसेस टू बी आइडियल। तो फाइनल प्रेशर पूछा है आपको, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? Pv इक्वल्स टू nRT। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, पक्का पक्का श्योर। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो आई वुड से P इज प्रोपोर्शनल टू NT, P इज प्रोपोर्शनल टू NT। सही है ना? सही है, आगे ना? हाँ, वेरी गुड। पहले कौन सा गैस था? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2, राइट, करेक्ट। अब कौन सा गैस है? एटॉमिक हाइड्रोजन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन H2? 2 एटॉमिक। तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा? करेगा ना? आगे नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? टोटल मास तो सेम है ना, H2 के दो हाइड्रोजन अलग हो गए। अभी तुम लोग इमेजिन ईच ऑफ यू सिटिंग ऑन अ बेंच, टू ऑफ यू आर अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बोला अलग बैठ जाओ, विल द टोटल मास चेंज हियर? नो, तो नो, इसलिए मास इज कांस्टेंट। तो ये याद रखना, टोटल मास ऑफ द गैस विल स्टिल रिमेन कांस्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू NT, तो P2 by P1 इक्वल्स टू N2 T2 by N1 T1, तो P2 इक्वल्स टू N2 T2 अपॉन N1 T1 इंटू P1। N2 कितना है? 2N। अगर पहले मेरे पास N मोल्स थे H2 के और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग हो गए, तो कितने मोल्स हो गए? 2। पहले 1 मोल था तो 2, अभी पहले N था तो अभी 2 है। T2 कितना है? 3000। N1 कितना है? N, और ये कितना है? 300। और प्रेशर की वैल्यू नहीं दी है, ओके, कैंसल कैंसल, 1 जा एंड 10 जा, तो प्रेशर विल बिकम 20 times of initial pressure, so it becomes 20 times the pressure initially।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स डबल हो रहा है तो मास हाफ हो रहा है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर like the atoms of the molecules are getting separate, total mass will remain same. You know this question हमने थ्योरी में कर लिया था, the relation between pressure and average kinetic energy per unit volume, सिर्फ average kinetic energy per unit volume को किससे डिनोट किया इन्होंने, E से. What is kinetic energy per unit volume if you remember? 3/2 P. वेरी गुड. सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ये E बोल रहे हैं, तो ये हो गया E. तो E इक्वल टू 3/2 P बराबर, तो P इक्वल्स टू 2/3 E. ऑप्शन नंबर डी. डन. नथिंग. ये CET का PYQ है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. n molecules each of mass m of gas A. अगर तुमको कंफ्यूजन होना तो ऐसे केस में सीधा सीधा दो केस बना लेना, एक है A गैस का, एक है B गैस का. A गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n मास, हर एक का है स्मॉल m, और B गैस के यू हैव 2n molecules each has a mass of 2n. They are contained in the same vessel. अगर दोनों एक ही वेसल में है तो टेम्परेचर सेम ही होने वाला है, तो इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है. But the mean square of velocity of molecules of gas B is V square. इसका mean square, B का mean square, सीधा सीधा mean square. So you should remember mean square is 3 kBT by m. लेकिन mass of each molecule कितना है, 2 है, तो यहाँ पे m के यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 है. तो that is the only thing you should know कि यहाँ पे 2m क्यों आया, because of mass. Each molecule has a mass of 2m. आगे बोला है एंड द मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज w स्क्वायर. यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट का स्क्वायर इज w स्क्वायर. यहाँ सिर्फ x कंपोनेंट की बात हो रही है, वहां पे पूरा RMS की बात हो रही है, यहाँ पे ओनली ऑफ x कंपोनेंट. और क्योंकि ये रैंडम मोशन है तो यू मस्ट नो रैंडम मोशन में ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम. So you must know that Vx equals to Vy equals to Vz. और आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि 3 कंपोनेंट है, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू Vx स्क्वायर. मैं इधर Va लिख देता हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ए मॉलिक्यूल, और यहाँ पे Vb लिख देता हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट बी मॉलिक्यूल. तो Va स्क्वायर क्या रहेगा, इफ आई हैव अ वेक्टर व्हिच हैज 3 कंपोनेंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर. और स्क्वायर रूट हटाना हो तो स्क्वायर कर लिया, तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर. बट रिमेंबर दिस इज रैंडम मोशन एंड आई हैव टोल्ड यू इन रैंडम मोशन ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम, और ऊपर लिखा भी है हम लोगों ने. तो सिंस ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम यू हैव Va स्क्वायर इक्वल्स टू Vx स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ Vx स्क्वायर. Good. तो Vs square equals to 3 times of Vx square. What is Vx square? What will be Vx square? अरे Vs square by 3. Vs square by 3. लेकिन what is V square? What is mean square velocity? अभी तो बताया था 3 kBT by m. 3 kBT by m. kb को मैं सिर्फ k लिखता हूँ. अभी तो बताया था ना, सिर्फ यहाँ पे 2 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, 2m है. क्लियर यहाँ तक. तो ये हो गया कैंसिल और कैंसिल. और Vx को क्या बोल रहे हो तुम, ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर देन, kT by m. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 by 1. 2 by 1 क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है 1/2. इन्होंने w स्क्वायर बाय v स्क्वायर बोला है, इसको v बोला है, तो ये v स्क्वायर आ गया 3 kT by 2m. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, हो गया.
इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, के टी बाय एम, एंड व्हाट इज दैट, 3 के टी बाय 2m। तो के टी बाय एम कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ये 2/3, क्या आ गया है, 2/3 है क्या, 2/3, ऑप्शन नंबर डी, डन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना, ओनली वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए के केस में सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात की है, दैट इज वाई, और रैंडम मोशन था, तो रैंडम मोशन में यू नो ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम, इसके लिए यहाँ पे वी ए स्क्वायर बाय 3 आया है, नो अदर रीजन, बिकॉज दैट ओनली अबाउट वन कंपोनेंट, दैट इज बाय डिवाइड बाय 3, करेक्ट। अगर ऐसा नहीं बोला होता, फॉर एग्जाम्पल अगर बोला होता कि ओमेगा स्क्वायर इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए, उस केस में आंसर क्या आता, डिवाइड बाय 3 नहीं होता ना, तो डिवाइड बाय 3 नहीं होता, क्या होता फिर 3 के टी बाय एम, 3 के टी बाय एम, और ये कितना है 3 के टी बाय 2m, तो आंसर विल बी 2, तो आंसर विल बी 2, वो भी देके रखा है, गुड। तो तुमने थोड़ी सी भी गलती कर दी, गए। So that is why it is really important that you read the question properly. They are talking about the mean square of x component. जिन्होंने x component नहीं पढ़ा उसका आंसर 2 आने वाला है। अगला क्वेश्चन, so we'll start with first NEET level questions and then we'll move to JEE. तो NEET के PYQ again they are very simple. तो पहला क्वेश्चन 2015 का PYQ है, two vessels मतलब दो केसेस separately contain two ideal gases A and B at same temperature is same, the pressure of A being twice that of B, A का pressure B के कंपेरिजन में डबल है, under such condition the density of A is found to be 1.5 times the density of B, the ratio of molecular weight of A and B is, simple question है, क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर को इक्वेशन में लिखो मत लिखो, डजंट मैटर रियली, प्रेशर और डेंसिटी का इंफॉर्मेशन दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो यू स्टार्ट विद पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, देन पीवी इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एम डैश आरटी, रिमेंबर दैट टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक काम करता हूँ, डेंसिटी को रिलेट करना है, भूलना नहीं, मैं पी एम डैश लिख देता हूँ, पी एम डैश, मेरा एम डैश इज मॉलिक्यूलर वेट, एक काम कर दे सीधा सीधा, आई विल ब्रिंग एम डैश देयर, P को यहाँ लेके आ गया, V को भी यहाँ लेके आ गया, तो M by V RT, व्हाट इज M by V, डेंसिटी, डेंसिटी होता है ना, तो ये डेंसिटी हो गया, डेंसिटी अपॉन प्रेशर, और RT कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम, तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अपॉन प्रेशर, तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट of A to that of B, तो क्या होगा रो A by रो B और PB by PA, but according to the question they are telling you that the pressure in A is twice that of B, इसका मतलब तुमको PB by PA मिल जाएगा यहाँ से 1/2, PB by PA is 1/2, and they are also telling you density of A is 1.5 times of density of B, तो रो A by rho B it will be 1.5, so therefore you have mass molecular weight of A to that of B, rho A by rho B is how much, 1.5, and PB by P is how much, 1/2 na, PB by P is 1/2, so 1.5 is 3/2, 3/2 by 2 is 3/4, so 3/4 option number A. Next question, 2018 का PYQ है, again a simple question, provided if you remember what is escape velocity from the surface of earth, याद है क्या, 11.2 what kilometer per second, at what temperature will the RMS speed of oxygen molecules
become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere. Given mass of oxygen molecule M is 2.76 into 10 raised to minus 26 kilogram and Boltzmann constant is 1.38 into 10 raised to minus 23 जूल पर केल्विन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो आपको बोल रहे हैं कितने टेम्परेचर पे आरएमएस वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी सेम हो जाएगा। So you should know what is the formula of RMS velocity, under root of 3 kT by m. M mass of oxygen molecule m. Okay. Then it is 11.2 into 10 raised to 3 meter per second. क्योंकि answer you see answer is in Kelvin. Kelvin is SI system of units. तो तुमको किलोमीटर पर सेकंड नहीं चलेगा, मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टेम्परेचर, T फाइंड करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 3 kT by m इक्वल टू 11.2 into 10 raised to 3 का स्क्वायर into 10 raised to 3 का स्क्वायर। तो यू हैव T इक्वल्स टू 11.2 into 10 raised to 6 और 11.2 का स्क्वायर कर लिया और into m upon 3k. Then just put values. T equals to 11.2 का स्क्वायर roughly 11 square is 121, 125 approximately 125 आएगा। वो एग्जैक्ट करना तो करो, लेकिन ऑप्शंस आसपास में नहीं थे। यू कुड हैव डन दिस अप्रोक्सीमेटली आल्सो। Anyways, we'll check. 11.2 का स्क्वायर 125.44, 125 ही ले लेंगे इसको। तो 125 into 10 raised to 6 into what is the value of m? 2.76. 2.76 into how much? 10 raised to minus 26 upon 3k. 3 into 1.38 into 10 raised to how much? Minus 23. Good numbers, हमारे लिए बहुत अच्छा है। 1 और 2 सर 125 into 2 is 250, 250, 250 याद रखना। 250 का एक जीरो इसको दे दिया। 10 raised to 7, 10 raised to 7 नीचे 23 माइनस है, ऊपर 26 माइनस है, कितना हो जाए? 10 raised to -3 और ये +7 4, तो 10 raised to 4 और 25 by 3. You remember 25 by 3 was 8.33. 8.33 into 10 raised to 4. 8.33 into 10 raised to 4 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। एक बार आंसर वेरीफाई कर लो। यही है ना? ऑप्शन बी है ना? ऑप्शन बी, यस। अगला क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन आना चाहिए थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन अभी आ गया तो सॉल्व कर लेंगे। 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B. 1 mole of ideal diatomic gas, it goes a transition from A to B. अभी इसलिए बोला ना मैंने, आइडियली इट शुड कम इन थर्मोडायनामिक्स, तो थोड़ा सा मुझे पहले एक रफ आइडिया आपको देना पड़ेगा व्हाट इज दिस ग्राफ अबाउट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। द वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस गिव्स यू द स्टेट ऑफ गैस। अभी स्टेट मतलब क्या, थोड़ा इसको हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट इज वन स्टेट, और उस स्टेट में वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0। ए क्या है? 0, राइट। अब अगर वो बॉडी या ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग, it will have certain velocity, right? Maybe velocity is not constant, velocity बढ़ रहा है, so there is acceleration also. मतलब velocity and acceleration of the same object gives you another state. So state मतलब how can you define state? State is a particular condition of an object. Rest is one state. अगर object move हो रहा है with constant velocity, that is zero acceleration, that is another state. हो सकता है that the object is moving and the velocity is also increasing. So there is acceleration, that is another state. So state of an object in motion, उसको तुम किससे देते हो? वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के वैल्यूज से। और फॉर अ गैस, अगर हमारे पास एक गैस है तो गैस का स्टेट कौन बताएगा? प्रेशर,
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और एंट्रोपी इन केमिस्ट्री यू विल टॉक अबाउट एंट्रोपी, यहाँ पे एंट्रोपी की बात नहीं होगी। तो जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है इनको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, या फिर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, क्योंकि दे टेल यू द स्टेट ऑफ अ गैस। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की सर्टन वैल्यू इज वन स्टेट ऑफ गैस। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब हीट सप्लाई कर, टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड यू रिमेंबर इफ आई चेंज द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ विल चेंज। तो गैस के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज एक नंबर से किसी और नंबर पर जाएगा, उसको बोलेंगे अनदर स्टेट ऑफ गैस। तो यहाँ पे ए ये इनिशियल स्टेट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1 मोल ऑफ आइडियल डायनामिक गैस अंडरगोज द ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए इज इनिशियल स्टेट एंड डी इज फाइनल स्टेट। एंड एज यू कैन सी ए पे वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू अलग है, बी पे वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू अलग है। So these are two states। अब होता ऐसा है जब A से B तक गैस जा रहा है तो it will follow some path। पाथ फॉलो किया ना उसने, ये पाथ फॉलो किया कि नहीं। अब बोलो कि पाथ मतलब क्या। देखो ऐसा होता है ना कि अगर मुझे गैस को A स्टेट से B स्टेट में लेके जाना है तो मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा और करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम मेजर करूंगा। तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, गुड, मिरर पॉइंट। और इन सारे पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन। तो क्या बन गया, लाइन। इस लाइन को बोलते हैं पाथ। क्या बोलते हैं, पाथ। तो ए से बी क्या है, पाथ है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज। तो ए से बी जाने में व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो पहले तो ये बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। केमिस्ट्री में हुआ होगा, तो आई डोंट वांट टू लिसन कि हमको पता नहीं। नहीं, फॉर्मूला नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। यस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आई हैव एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, इट हैज ओनली वन एनर्जी दैट इज पोटेंशियल, बराबर। अब अगर इसको मैं छोड़ देता हूँ तो इट स्टार्ट्स मूविंग एंड नाउ उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है, लेकिन दोनों एनर्जी है बिकॉज इट इज स्टिल फॉलिंग। तो इस ऑब्जेक्ट के पास जो फ्रीली फॉल हो रहा था, इट हैज टू एनर्जीज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब थिंक इन टर्म्स ऑफ गैस। हमारे पास जब गैस की बात हम लोग करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल, राइट, इट मे हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसका सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मे बी इट इज रोटेटिंग ऑल्सो, तो रोटेशन एनर्जी भी हो सकता है। मे बी इट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग, तो वाइब्रेशन एनर्जी भी हो सकता है। और जब वाइब्रेशन हो तो वाइब्रेशन में दो टर्म आते हैं, कौन से दो टर्म, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो जब आप एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स के सारे एनर्जीज को ऐड करोगे, सारे में कौन कौन आ गया, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो टोटल सब मॉलिक्यूल का सब एनर्जी मिला के जो बनता है उसको बोलते हो इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पजेस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और जितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। गुड, है दैट क्लियर। अब आपको बोला है इस ट्रांजिशन में ए टू बी ट्रांजिशन में व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये हमने मायर्स रिलेशन में देखा था, जिसको तुम डीई बोल रहे थे। बोला सर डी बोला था कि नहीं। मायर्स रिलेशन डिराइव किया कि हमने मायर्स रिलेशन डिराइव किया ना हम लोगों ने। तो उसमें डीई नाम का एक टर्म था, मैंने बोला था हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम क्या रखा, कांस्टेंट, और dq1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। तो dq1 अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई किया उसने क्या किया, एनर्जी चेंज किया। वही एनर्जी कौन होता है, इंटरनल एनर्जी। कहीं पे डीई बोलते हैं, कहीं पे डेल्टा यू बोलते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला, एनसीबीडीटी। क्या था वो, एनसीबीडीटी।
गुड। सीवी पता है क्या था? एफ आर बाई टू, वेर एफ इज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दैट इज व्हाट यू शुड नो। आपको पता होना चाहिए। इधर क्वेश्चन में कितना मोल बोला है? वन। और कौन सा गैस है? आइडियल डायटोमिक। रिजिड बोला है कि नॉन रिजिड? कुछ नहीं बोला ना। तो जब कुछ नहीं बताया हो तो बाय डिफॉल्ट लेते हैं रिजिड। क्या लेते हैं? रिजिड के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 5। और dt मतलब फाइनल टेम्परेचर। व्हाट इज फाइनल स्टेट ऑफ गैस? बी। तो टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि तुम्हारे पास तो पीवी डायग्राम है भाई। देखो इसको पीवी डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीवी डायग्राम। ऑन वन एक्सिस यू प्लॉट प्रेशर, ऑन द अदर यू प्लॉट वॉल्यूम। इट इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम। आपको यहाँ पे कौन चाहिए? टेम्परेचर। लेकिन डायग्राम किसका है? प्रेशर वॉल्यूम में। तो कैसे निकालोगे? आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सही है। लेकिन n की वैल्यू कितनी है? 1। तो पीवी इक्वल्स टू आर टी। तो व्हाट इज टी फ्रॉम हियर? पीवी बाय आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। देयरफॉर यू हैव टी क्या है? पीवी बाय आर। तो टी बी, टेम्परेचर एट बी विल बी पीवी वी बी अपॉन आर बी। मत लिखना, आर इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। पी ए क्या आएगा? पी ए वी ए बाय आर। Equation number 2. Therefore, from equation number 1 and 2, change in internal energy is क्या था? 5 by 2 r, 5 by 2 r Tb minus Ta. What is Tb? What is Tb? Pb Pb by r minus Ta. That is Pa Va by r. r बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकल गया और कैंसिल भी हो गया। तो Pb Vb माइनस Pa Va। तो आर आर हो गया कैंसल। गुड। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स में अगर ये आता ना क्वेश्चन तो शॉर्टकट ट्रिक होती है। तो एनीवेज तब का तब देखेंगे, वापस रिपीट हो जाएगा। पीवी वीवी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट बी? कितना है? 2 नहीं है, 2 × 10⁻³ है, किलो पास्कल है ये। और थर्मोडायनेमिक्स में या केटीजी में जानबूझ के ऐसा करते हैं, केपीए। तो यू हैव टू पे अटेंशन हियर आल्सो। इट इज 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ ये हो गया पीबी। ओके, व्हाट अबाउट वीवी? व्हाट इज वीबी? 6, यहाँ यही 6 रहेगा सिर्फ। माइनस पीए, व्हाट इज पीए? 5 × 10⁻³ व्हाट इज वीए? व्हाट इज वॉल्यूम एट ए? 4। वेरी गुड। तो 5/2, 2 × 6 12, 5 × 4 20 है ना। 12 में से 20 गए, -8 × 10⁻³ करेक्ट है ना। 1 and 4 था। 5 × 4 -20 × 10⁻³ मतलब -20 किलो जूल। -20 किलो जूल, -20 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ चालू होता है आंसर होने के बाद। ध्यान देना, नहीं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स सब उल्टा करके आओगे। डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आना। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आना इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस होता है। यहाँ पे वर्क इज डन बाय द गैस होता है, बाय डिफॉल्ट नोटेशन। वो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा वापस से ऐसा क्यों है। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या होता है? कि गैस ने खुद का एनर्जी यूज करके वर्क किया। अब वर्क कहाँ करेगा गैस? पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करने में। तो बाहर से तो एनर्जी सप्लाई हुआ नहीं उसको, हुआ भी होगा तो कम हुआ होगा, इसने ज्यादा एनर्जी यूज किया होगा। तो गैस इज यूजिंग इट्स ओन एनर्जी टू पुश द पिस्टन अप। पुश द पिस्टन अप मतलब वर्क डन, बराबर। और इस केस में बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द गैस, राइट। फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्या लेते हैं? टेकन टू बी पॉजिटिव। केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, कन्वेंशनली उल्टा होता है वो। वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, वहां पे फिजिक्स में इज पॉजिटिव। और जब तुम पिस्टन को नीचे प्रेस करते हो, तुम प्रेस करते हो मतलब तुमने बाहर से वर्क किया। किस पे किया? गैस पे। वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस फिजिक्स में नेगेटिव लेते हैं, केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेते हैं। अब अगर वर्क डन बाय द गैस है, जैसे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम होना मतलब गैस ने खुद का एनर्जी यूज किया वर्क करने के लिए, तो वर्क डन
बाय द गैस पॉजिटिव है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ द वर्क इज डन बाय द गैस तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव। वो हम देखेंगे केस टू केस, फिलहाल याद रखना। और जब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो तो इसका और एक मतलब होता है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव मतलब गैस ने एनर्जी क्या किया, लूज कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही कम होगा। तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द गैस इज कूलिंग डाउन because gas is using its own energy to do work. Clear? पक्का? So what is work done by the gas in physics conventionally? Positive, and on the gas negative. और chemistry में उल्टे conventions है. Good? तो जस्ट रिमेंबर कन्वेंशन उल्टे है। आप बोलोगे कन्वेंशन उल्टे क्यों है, अरे वो कन्वेंशन है, मेरी मर्जी में कैसा लिखूँ उसको, प्लस बोलोगे माइनस बोलोगे। तो वर्क डन बाय द गैस को पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है। Next question. The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1K to T2K। मतलब अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हीलियम है, उसका टेम्परेचर हमको T1 केल्विन से T2 केल्विन करना है, तो यू आर सपोज टू गिव सम हीट। तो कितना हीट देना पड़ेगा आपको, ऐसा पूछ रहा है। तो व्हाट विल बी योर अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? NCP delta T. No, why not NCP delta T? Why NCP delta T? किसने बोला वॉल्यूम चेंज हुआ? Where did they mention that volume is changing? Volume is constant, pressure is constant. किसने बोला? Look at the question and tell me. If you say that NCP delta T, so why not NCP delta T? चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। पहले सॉल्व करके देखते हैं हम लोग विद NCP डेल्टा टी। अभी मैंने बताया था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने बोला ना ये जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स में आने चाहिए थे। अभी इधर आ गए तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुमको पूरा स्टोरी बता देता हूँ। यू नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू। वही है जो हमने माई आइसोलेशन में यूज किया है। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड is partially used to increase internal energy and partially used to do work. So you must know the amount of heat supplied Q is basically delta U plus delta W. अगर वर्क नहीं हो रहा है मतलब वॉल्यूम इज फिक्स, क्योंकि यू नो व्हाट इज वर्क डन, PdV। तो अगर वर्क नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑल द हीट सप्लाइड विल चेंज ओनली इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये हो जाएगा NCV/dt, राइट। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर मान के चलता तो एक एक्स्ट्रा टर्म आता, कौन सा, PdV का। और PdV क्या होता है, RdT होता है, NRDT। इफ यू रिमेंबर PV इक्वल टू NRT, तो व्हाट इज PdV, NRDT। तो अभी फिलहाल तो मैं इसको लेके सॉल्व करता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। और हीलियम है, हीलियम तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हीलियम के लिए Cv क्या होगा, Fr/2। और हीलियम मोनोटॉमिक होता है कि नहीं, होता है ना मोनोटॉमिक। तो फॉर हीलियम बिकॉज इट इज इनर्ट गैस, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ओनली 3। देयर आर नो rotational degrees of freedom, there are no vibrational degree of freedom, there are only translational degree of freedom. So Cv equals to 3/2 R. You can check at each step if you are going right or wrong. You see 3/2, 3 3 3 3 दिख रहा है, 3 3, तो 3 तो दिख रहा है, कम से कम ये तो करेक्ट है। बाई 2 चेक करते हैं। हाउ डू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो दिया कहाँ है तुमको, नहीं दिया ना। तो आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, अभी सुन लो, केमिस्ट्री में बहुत काम में आएगा, इधर तो काम में आएगा ही आएगा। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम? कितना, 4। कितना, 4। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 4। इसका मतलब 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स। तो ये पता होना चाहिए आपको, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 4 है, जैसे हीलियम का, इसका मतलब होता है 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स 1 मोल ऑफ गैस, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1 मोल। बराबर? गलत बोल दिया तुमने, 32। ऑक्सीजन इज O2। बहुत बेसिक्स है, बहुत फंडामेंटल्स है, और केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों में मार्क्स जाते हैं, पता ही नहीं होता। मॉलिक्यूलर वेट in grams is equal to 1 mole of that gas. What about hydrogen? 2 gram of hydrogen, because hydrogen is H2, will have 1 mole of substance. या फिर 2 gram of hydrogen is equal to Avogadro number of molecules. Good. तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा what is 1 gram of helium then? If 4 gram of helium is 1 mole, तो what is 1 gram of helium? 1 by 4 mole. तुमको कितना ग्राम बताया था? 1 ग्राम। तो कितना मोल हो गया? 1/4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। तो ऐसा n की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। हो गया? तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि डेल्टा यू इज एन सी वी डी टी। एन कितना है? 1/4। सी वी कितना है? 3/2 आर। यही था ना? और डी टी कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो कितना हो गया? 3/8 आर T2 माइनस T1। है क्या? व्हाट इज आर? Na इंटू के वी। तो आर क्या होता है? Na इंटू के वी। तो हो गया फिर 3/8 Na के वी डी टू माइनस T1। कहाँ पे है? 3/8 Na के वी डी टू माइनस T1, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी कंफ्यूजन क्या होता है कि सीवीडीटी की सीपीडीटी, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला था कि कोई मूविंग पार्ट है। Did to tell you that the gas is enclosed in a container fitted with moving piston? तो जब ऐसा नहीं होता है, तो which means that you have to first consider that the volume is constant। अगला क्वेश्चन, ये तो हमने क्लास में कर लिया था, याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो याद दिला देता हूँ मैं। The molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and constant volume are denoted by Cp and Cv respectively. If gamma, which is the ratio of Cp by Cv, and R is universal constant, then Cv is equal to. So what is Cv equal to? You remember what is Meyer's relation? Cp equals to Cv plus R। ऐसे ही होता है ना? Cp minus Cv equals to R, मतलब Cp equals to Cv plus R divided by Cv, divided by Cv। तो Cp by Cv equals to Cv by Cv plus R by Cv। What is this? Gamma। What is that? 1 and R by Cv। So you have R by Cv equals to gamma minus 1। So therefore you have Cv equals to R upon gamma minus 1। R upon gamma minus 1, option C। गुड, वेट सही है, गलत कुछ नहीं है। कभी कभी सीपी भी पूछ लेते हैं। सीवी पूछा तो सीवी से डिवाइड करो, सीपी पूछा तो किससे डिवाइड करो? सीपी से। तो सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। अगर सीपी पूछा होता इन टर्म्स ऑफ गैमा, तो डिवाइड बाय सीपी, सीपी सीपी, सीपी बाय सीपी प्लस आर बाय सीपी। बराबर? ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1 बाय गैमा प्लस आर। इट इज अ जोक, मैं बताता हूँ, पहले पूरा हो जाने दो, फिर बताता हूँ जोक क्या है इसमें। आर बाई सी पी, आर बाई सी पी क्या आएगा? आर बाई सी पी बताओ बताओ, अरे बताओ, आर बाई सी पी क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय गैमा। तो आर बाई सी पी क्या हो गया? गैमा माइनस 1 बाय गैमा। तो सी पी क्या हो गया? सी पी आर गैमा अपॉन गैमा माइनस 1। You see a joke here. I'll tell you what is the joke. What is gamma in general? Cp by Cv. So what is Cp? Gamma Cv। तो तुमने अभी निकाला नहीं क्या Cv? What is Cv? R upon gamma minus 1। तो gamma ये क्या था? R upon gamma minus। इतने स्टेप्स क्यों करने हैं? रिमेंबर ओनली Cv। और दोनों याद रखना भी नहीं, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। रिमेंबर Cv, R upon gamma minus 1, R upon gamma minus 1। और सी पे निकालना हो तो ग्यामा इंटू सी भी होता है, तो ग्यामा इंटू आर अपॉन ग्यामा माइनस 1। डन।
ये भी हमने क्लास में सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp by Cv इक्वल टू गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ मैं। गामा इज Cp by Cv, राइट, करेक्ट। आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब गामा पूछा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर नहीं याद हो, Cp नहीं याद हो, कोई बात नहीं, इतना तो याद है, Cv प्लस आर याद होगा ना, Cp इज Cv प्लस आर, दैट इज ओके। पक्का, सो श्योर, 100%। 1 प्लस आर बाय Cv, गुड, वेरी गुड। व्हाट इज Cv? Fr बाय 2, आर आर कैंसल, 2 गया ऊपर, 1 प्लस 2 बाय एफ, 1 प्लस 2 बाय एफ, ऑप्शन नंबर बी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एफ बोलना चाहिए था, एन बोल दिया। चलो, तो दैट इज द एंड ऑफ योर क्लास बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ नीट। शैल जंप टू होम बेस्ड नाउ। होम बेस्ड 2016 का पीवाईक्यू है, 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation PV raised to 3 equals to constant. The heat capacity of the gas during this process is, फिर वही प्रॉब्लम है, द सेम प्रॉब्लम, ये थर्मोडायनामिक्स में आना चाहिए था, इसमें आ गया, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोसेस मतलब क्या, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस? जब मैं भी बोलता हूँ ना, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, मतलब वी आर इन अ प्रोसेस, मतलब क्या, वी आर चेंजिंग समथिंग, right? So you are also in the process of preparing for exams, so you are upgrading your knowledge level day by day. तो प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स का मतलब एग्जैक्ट सेम होता है, सिस्टम में चेंजेस होना। जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू, वैसे तो एक की होती नहीं है चेंज, लेकिन किसी भी एक की वैल्यू चेंज हो गई, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। कम से कम 2 वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ यू इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम विल डिक्रीज। That process at constant temperature is called as isothermal process. If you keep the pressure constant, volume and temperature are directly proportional to each other, Charles law, right? So in such process where you have pressure constant, volume and temperature will be directly proportional to each other. Volume बढ़ाओगे temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ाओगे volume बढ़ेगा, is called as isobaric process. A process in which volume is constant, pressure and temperature are directly related to each other, that is called as isochoric process. Then there are other processes also, adiabatic को बाद में देखेंगे। सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ इज ओबेड, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो उस केस में इक्वेशन बनता है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बनता है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है विच इज अ सडन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं। एग्जांपल, टायर फट गया, टायर का बर्स्ट होना मतलब ऑल ऑफ अ सडन टायर के अंदर का जो एयर था, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, इट्स अ वेरी रैपिड प्रोसेस। या फिर एक पिस्टन है, उसमें एक सिलेंडर, उसमें एक पिस्टन है, उसको मैंने सडनली प्रेस कर दिया, रैपिड प्रोसेस। या एक बलून है, उसको एक पिन मार दिया, बर्स्ट हो गया। तो जो रैपिड प्रोसेस होते हैं, या फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वॉल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड विद द सराउंडिंग्स। सच प्रोसेस आर कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में बॉयल्स लॉ ओबे नहीं होता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। उस केस में इक्वेशन बनता है PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बनता है, PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज ratio of specific heat, है ना। What is the ratio of specific heat gamma for a monatomic gas? 5/3, 5/3 rigid diatomic, 7/5 non-rigid, 9/7. Do you notice these are fractions, है ना। 5/3 मतलब 1.66, 7/5 1.4, 9/7 1.2, but you don't have a fraction here, you have an integer here। इसका मतलब ऐसे केस में
ऐसे केस में ना ये चलता है ना वो चलता है, तो दोनों ही नहीं चलते हैं, करेक्ट। तो पहले ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं, इसको एक नाम है, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जब आपके पास पी रेज टू एन इंटीजर हो, इसको मैं अल्फा नाम दे देता हूँ, वेयर अल्फा इज एन इंटीजर, अल्फा इज एन इंटीजर, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अभी पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें गैस में किसी एक रीजन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यू हैव आइसोथर्मल, और किसी एक रीजन में टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब यू हैव एडियाबैटिक। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोसेसेस, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक। तो इसमें जो पावर होता है ना वो वन आता है, और ना ही वो फ्रैक्शन होता है। तो इट इज जस्ट एन इंटीजर ग्रेटर देन वन। रिमेंबर, इट इज एन इंटीजर which is greater than 1. It cannot be 1. If it is 1, it is PV equal to constant. That becomes Boyle's law, isothermal process. याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। ऐसा केस में C specific heat is CV plus R upon 1 minus alpha। तो ऐसे केसेस में specific heat होता है CV plus R upon 1 minus alpha। Which gas are we talking about? Monatomic. What is CV for monatomic? 3R by 2 plus R upon 1 minus 3. 1 minus 3 is minus 2. So that becomes 3R by 2 minus R by 2. Minus R by 2. 3R by 2 में से R by 2 गया तो पता कितना बचा? R. है ना? तो आंसर is R. Option number A. Done. Good. So that's it for today. We'll continue with more questions in the next lecture.